एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शायद आप लोग थंबनेल में देखे होंगे रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में जनन कहा जाता है। देखेंगे, समझिएगा चैप्टर का क्या नाम है हम लोग का, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। समझिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या जीव का जो जीवन काल होता है वह क्या। तो जीवन काल को सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या है जीवन काल। बड़ा आसान भाषा में इसको आपको हम समझा देते हैं। जीवन काल क्या है? व्यक्ति या प्राणी या कोई भी जीव जंतु उसके जन्म काल, जब से वो जन्म लिया हो, जिस समय जन्म लिया हो, तो जन्म लेने के समय से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की घटना तक के समय को जीवन काल कहते हैं। याद हुआ? यदि कोई जीव जिस समय जन्म लेता है उससे लेकर जब तक वह मरेगा, यानी कि प्राकृतिक विधि द्वारा मरेगा, उसी घटना को, उसके बीच का जो समय होगा उसी को हम लोग कहेंगे जीवन काल। शायद आपको जीवन काल समझ में आ गया होगा। जब आप जीवन काल को समझ गए तो आप जीव को समझ गए, यानी कि जीव है क्या। तो जीव है क्या? जो भी जंतु, जो भी जीव में कुछ लक्षण होंगे, लक्षण पाए जाएंगे, वही जीव कहलाएंगे। तो कौन सब लक्षण होते हैं? सबसे पहले किसी भी जीव को जीव होने के लिए पोषण करना अनिवार्य होगा, उसमें पोषण की विधि पाई जानी चाहिए। यदि वह मतलब जीव पोषण विधि को अपना रहा है तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में उसके अंदर शोषण की क्रिया होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शोषण होना चाहिए। शोषण का कहने का मतलब हो रहा है वो जीव सांस ले। आप पौधा को ले लीजिए, वो भी सांस लेता है। मनुष्य को लीजिए, वो भी सांस लेता है। कुत्ता को लीजिए, वो भी सांस लेता है। तो जो भी जीव जंतु सांस ले रहा है मतलब कि सजीव है। समझ में आ गया? पहला पोषण मतलब भोजन ग्रहण करेगा, दूसरा शोषण करेगा, तीसरा उत्सर्जन की घटना होगा। अब क्या है उत्सर्जन? उत्सर्जन मतलब उसके अंदर जो रहता है ना अपशिष्ट पदार्थ। हम लोग मनुष्य हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बहुत सारा जीव जंतु है, सबके अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। वह किसी न किसी माध्यम के द्वारा निकलता है। जैसे मनुष्य में जैसे पसीना स्किन के द्वारा निकलता है। दूसरा बात आप देखिएगा, जैसे मनुष्य के शरीर के गुदा मार्ग से पचा हुआ भोजन बाहर चले जाता है, मल के रूप में हम लोग उसको त्याग कर देते हैं। तो यह भी एक उत्सर्जन की विधि है। कौन सा विधि है? उत्सर्जन की विधि। अब एक बात समझिए, जब हम लोग पाचन को समझ लिए, शोषण को समझ लिए, उत्सर्जन, इसके बाद आता है एक वृद्धि यानी ग्रोथ। जो भी चीज बढ़ेगा ना वो सजीव होगा यानी जीव होगा। जो भी चीज बढ़ेगा या ग्रोथ करेगा वह सजीव होगा। यदि आप किसी भी जंतु में पाचन की क्रिया, शोषण की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, वृद्धि की क्रिया को देख रहे हैं तो सबसे प्रमुख लक्षण को भी उसमें आप देखना पड़ेगा आपको, तब वह जीव सजीव कहलाएगा, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं यानी जनन कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा हम किस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, किस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनन, जो कि सजीवों का सर्व प्रमुख लक्षण होता है, सबसे बड़ा लक्षण होता है। अब जनन है क्या? आप जानते होंगे हमारा समाज आज छोटा हो या बड़ा हो, जिस समय हम लोग आजाद हुए थे लगभग 30 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या थी। पता आज आपको 140 करोड़ प्लस हम लोग चले गए हैं। इतना ही नहीं, एक और खुशी की बात है, विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश भारत बनकर के तैयार है। अब एक बात बताइए, क्या वैसे आ गए हम लोग, आकाश से गिर रहे हैं क्या? नहीं, यही विधि जनन जो हो रहा है ना, जनन की क्रिया जो हो रहे हैं ना, उसी के तहत हम लोग इतने दुनिया में प्रचंड लहरा रहे हैं। भले और चीज में नहीं लहरा, लेकिन जनन कर करके विश्व शक्ति, ठीक है। तो और हम लोग अभी पूरे दुनिया में प्रचंड लहरा रहे, किसमें? जनसंख्या में। अब एक बात आप समझिएगा, हम लोग जो जीव है, मानव जो होता है, मानव जाति पृथ्वी का सबसे बेहतर, सबसे दिमागिष्ट जीव यदि कोई है तो मनुष्य है। और मनुष्य जब जनन क्रिया करते हैं तो इसमें ढेर सारे प्रोसेस अपनाए जाते हैं। और आजकल तो बड़ा दिक्कत है, जनन की जो घटना है उसके बारे में आपको हम क्या कहें, डॉक्टर साहब बड़े आसानी से हर एक चीज को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आज प्रखनली शिशु आ गया है। प्रखनली शिशु आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए मेरे मुख से ही पहले, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोसेस है जनन का, ठीक। इसमें आजकल क्या है, लोगों को लग रहा है मेरे जीवन का सबसे प्रमुख हिस्सा जो है ना वह जनन ही है, होना भी चाहिए। क्यों ना हम लोग अपने देश को और कुछ में आगे ना करके जनन में आगे कर दें। तो अब समझिए यहां होता क्या है, कुछ लोग दुर्भाग्यवश जनन से मानव में 3 प्रकार की जातियों का उत्पत्ति होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक स्त्री जाति का,
एक पुरुष जाति का, और आप एक सुनेंगे नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग आखिर है क्या नपुंसक लिंग? यह एक ऐसा होता है, शायद आपके समाज में इसको छक्का नाम से जाना जाता है, शायद मेरे ख्याल से। स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंग यह मानव के द्वारा ही पैदा होते हैं। अब एक छक्का कहने का मतलब जो आपको बताया, इसको समझ लीजिएगा नपुंसक लिंग क्या होता है। एक एग्जाम्पल देते होंगे, कुछ महिलाएं जो रहती है या माता कहिए या पिता अपने बच्चा को कह देता है खच्चर, नहीं तक नहीं कहना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खच्चर? इंग्लिश में इसको डंकी कहते हैं। क्या है इसका मीनिंग समझिए। खच्चर जो होता है ना, वह दो भिन्न प्रजाति के मिलन से, यह भी जनन की एक घटना है। इसलिए आपको हम कहानी सुना रहे थोड़ा सा, जो आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाए। यदि आपको कोई खच्चर कहे तो उसको कहिए भैया बड़ा गलत बात है, मत कहिए खच्चर, हम भी बड़े ईमानदार लोग। समझ में आ गया कि नहीं? तो जब साइंटिस्ट तो जानबे करते, साइंटिस्ट का मतलब पगलपंथी। साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? पगलपंथी। जिस भी व्यक्ति में पगलपंथी आ जाएगा, हाँ पगलपंथी दूसरे का कपार फोड़ना है, वो अलग की घटना हो जाता है। बुक के पीछे पगला जाना, समझ में आ गया कि नहीं गया? रिसर्च के पीछे पगला जाना, वह पगलपंथी साइंटिस्ट बनाता। तो वह व्यक्ति क्या किया? गधा, आप लोग सुने होंगे गधा। गधा का एक नस्ल लिया और दूसरा नस्ल घोड़ा का लिया। दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया। जब दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो एक भिन्न प्रजाति का जीव पैदा ले लिया, जिसको हम लोग खच्चर कहते हैं। तो समझ लीजिए यदि किसी व्यक्ति आपको खच्चर कह रहा था, आपको क्या कह रहा है? विशेष आप समझदार हैं। तो यह भी एक जनन का प्रोसेस था। और खच्चर एक ऐसा जीव बना, खच्चर एक ऐसा जीव बना, यह जनन करने में असमर्थ रहा। ना तो महिला बना ना तो पुरुष बना, ना तो महिला बना ना तो पुरुष। केवल यह सामान ढोने का काम किया और अपने जीवन में अपने जाति को वहीं पे समाप्त कर दिया जहां पे पैदा हुआ। एक भी जनसंख्या को नहीं, क्योंकि इसके पास ना तो अंडाणु का निर्माण होता था, ना शुक्राणु का, ना कोई भी विधि प्रोसेस कुछ नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं? वही जात, वही चीज जो है ये नपुंसक लिंग मनुष्य में भी होता है। यह भी एक प्रकार की मानव जाति ही है। यह भी जनन क्रिया के दौरान ही आते हैं, लेकिन इसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। शायद आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो स्त्री क्या करेंगे? यह महिला है। आजकल आपको एक और बात बता रहे हैं, यह स्त्री जो सुन रहे हैं ना, स्त्री मतलब महिला। पुरुषों के मन में इतना सेटअप हो गया है, महिला का मुंह कान कहनो रे, बस खाली महिला होना चाहिए, झोटा होना चाहिए, ओकरे पीछा दीवाना हो जाता है। यह सबसे बड़ा आज हम लोग पुरुष उसके पीछे जा रहे हैं, जिसका नाजायज फायदा कहिए, जायज फायदा कहिए, बस महिला होना चाहिए, उसके पीछे रवाना हो जाता है। अरे क्या भाई, आप कैरियर पे देखिए, हम लीजिए बहुत सारे चीज़ें। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जीव की जाति या जनसंख्या में वृद्धि होना। जाति या जनसंख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? जनन। जनन क्रिया के दौरान ही यह संपन्न होता है। यदि किसी भी जाति में या मतलब उसमें वृद्धि करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जनन क्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो जीवों का 5 लक्षण होता है, कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में ले लीजिए। पहला लक्षण होता है भोजन ग्रहण करेगा, दूसरा होता है जिसको पाचन कहते हैं, दूसरा जो होता है हम लोग में श्वसन की क्रिया होता है, तीसरा उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाएंगे, फिर हम लोग ग्रोथ करते हैं, और 5वां सबसे प्रमुख लक्षण में आ जाता है जनन, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के कारण आज आपके समाज में थोड़ी सी भिन्न, दुनिया में 2 ही प्रकार के जाति हैं। दुनिया में 2 ही प्रकार के जाति, एक स्त्री और एक पुरुष, और धर्म एक ही है, इंसानियत। और स्त्री पुरुष से पैदा हुआ। देखिए हम लोग वो जो थर्ड जेंडर आ रहा है, जिसको नपुंसक लिंग कहते हैं, उसको काउंट भी नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वह अपने जाति को वहीं समाप्त करके चले जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो तो हम अपने जनसंख्या को, जिस प्रकार से आज नपुंसक लिंग अपने जाति को नहीं बढ़ा पाता है, कल हम भी अपने जनसंख्या को नहीं बढ़ा पाएंगे। यदि जनसंख्या को एकदम कंट्रोल रखना है, विश्व में नंबर 1 बनाना है, तो आप लोग अपने ड्यूटी को कर्तव्य के रूप में निभाते रहिए, जनसंख्या को गिरने मत दीजिए। अब एक बात समझिएगा, जीव समझ गए, जिसमें क्या क्या होगा? शोषण होगा, क्या होगा? शोषण, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन। जनन को ही हम लोग प्रजनन कहते हैं। जनन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। यह जीव में नहीं होगा तो जीव वहीं समाप्त हो जाएगा। तो जीव का मतलब ही फिर क्या निकलेगा? आप देखिए ना, एक चना को रखते हैं, धीरे धीरे अंकुरित होकर के बाहर निकल जाता है। एक केला अपने बगल में बच्चे को छोड़ देता है। तो जो भी जीव बच्चे को जन्म दे रहा है ना, वह जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही दे रहा होगा। अब फूल सोचते हैं ना, एक फूल दूसरे फूल में कैसे होता है, तो उस पर जो
तितलियां सब जाके बैठती है, छोटे मोटे कीड़े सब जो बैठते हैं, उसमें उसका अंडाणु शुक्राणु वो जो होता है ना पुंकेश्वर का भाग जाके सट जाता है, वहाँ पे जाके एकदम एडजस्ट हो जाता है। जनन कीड़े मकोड़े के द्वारा होता है पुष्पों में। मनुष्य में तो एक महिला होंगे एक पुरुष होंगे, दोनों का जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होते रहेगी। इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे जीव क्या है, जिसमें शोषण पोषण उत्सर्जन वृद्धि प्रजनन की क्रिया होगा, वही जीव क्या कहलाएंगे, जीव कहलाएंगे। उसमें जीवन की घटनाएं होगी, समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, जनन क्यों अनिवार्य है? यदि हम जनन ना करें तो क्या हो? बाप रे बाप, इतने बड़ा घटना। जनन यदि ना हो तो क्या हो पता है? समाज यहीं समाप्त हो जाएगा, यहाँ के बाद ग्रोथ नहीं होगा, सारा चीज ठप हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आज सब आदमी का शौक होता है ना, हमको दूठो बेटा हो, परिवार बड़ा हो, तो यह प्रक्रिया कहाँ से आया? तो जनन ही अनिवार्य। सांस लेने से क्या हो जाएगा? आपका परिवार बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। आपको जनन क्रिया में आगे इसको हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। जनन प्रक्रिया मनुष्य के जीवन काल में या जीवों के जीवन काल में सबसे अनिवार्य और प्रमुख लक्षण है। आप भी कभी समय आने पे अभी इस्तेमाल नहीं करना, अभी जनसंख्या पे ध्यान नहीं देना, अभी आपको शिक्षा एजुकेशन पे ध्यान देना है। जनसंख्या जिस समय बढ़ने का होगा बढ़ते रहेगा, और भारत टॉप बना हुआ है, बना रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। बहुत ज़्यादा